मैथ्स इज इजी सीरीज में आगे चलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 5 सवाल दिए थे, अब उन्हें सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, -8 इन ब्रैकेट प्लस -4 इन ब्रैकेट। अब आप देखिए, हमने -8 को इस तरह से लिखा। अब हम आगे चलते हैं, तो यहां से यहां तक का रिजल्ट क्या होना चाहिए, इसके लिए गुणा का नियम लगता है, जिसमें 4 सूत्र होते हैं जो आपको आते होंगे, फिर भी मैं यहां लिख रहा हूं। नंबर 1 प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। नंबर 2 माइनस इंटू माइनस इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस। नंबर 3 प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। और नंबर 4 माइनस इंटू प्लस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस। ये 4 सूत्र हैं। अब इनको आसान तरीकों से कैसे याद करना है वो समझिए कि अगर सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चाहे वो प्लस के हों चाहे माइनस के हों, तो मल्टीप्लाई के केस में रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा। और अगर अपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिजल्ट माइनस में आएगा, मीन्स नेगेटिव आएगा। और इससे भी आसान एक तरीका समझिए कि मल्टीप्लाई के केस में अगर एक बार माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा। ये सिंपल सा नियम आप याद रखिए, आप कहीं भी डिफीट नहीं खाएंगे। तो अब इस थर्ड फॉर्मूले के हिसाब से यहां से यहां तक का रिजल्ट आएगा माइनस। यहां ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई मानेंगे। इसके बाद हमने लिखा 4। अब आप देखिए, सेम साइन ऐड होंगे, 8 + 4 12 और साइन आएगा माइनस का। तो इस सवाल का आंसर हुआ -12। अब आप सेकंड सम देखिए। -8 इन ब्रैकेट माइनस और -4 इन ब्रैकेट। अब फिर हम इसी तरह से आगे चलते हैं। देखिए, मैथ्स में अगर आप नियम समझते हुए चलते हैं तो संख्याएं बदल सकती हैं, मगर नियम नहीं बदलते हैं। तो आप नियम समझते हुए चलेंगे तो हर तरह से मैथ्स आपके लिए आसान हो जाएगी। इसी तरह से आप देखिए, हमने -8 लिखा और अब मल्टीप्लाई के नियम से यहां तक का रिजल्ट सेकंड फॉर्मूले के हिसाब से प्लस आएगा। ये हम हटा देते हैं, अब जरूरत नहीं है इसकी। और यहां भी इसके बाद हम लिखेंगे 4। अब यहां साइन अपोजिट है तो केस सब्ट्रैक्शन का होगा, घटाव का। 8 - 4 = 4 और बड़ी संख्या का साइन आंसर में आएगा।
अब देखिए, मैंने आपको अगर ये कहूँ कि सोफेस्टिकेटेड वे में, अच्छी तरह से, जिस तरह से बुक्स में लिखा होता है, आपको ये समझा दिया कि सेम साइन होंगे तो मल्टीप्लाई होंगे, सॉरी, सेम साइन होंगे तो ऐड होंगे, अपोजिट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, और आंसर में बड़ी संख्या का साइन आएगा। मगर मैं आपको सच कह रहा हूं कि इतना सब समझाने के बाद भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स तक के बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा देसी फंडा बताता हूं। देखिए, मल्टीप्लाई के नियम मैंने आपको इजी करवा दिए, याद करने का तरीका बता दिया। अब यहां पर जो जोड़ बाकी का नियम लगेगा, यहां पर और यहां पर, वो आप समझ लीजिए। उसके लिए देसी फंडा ये है कि आप ये मानिए कि हमारे पास दो टीम्स हैं, एक माइनस की टीम और एक प्लस की टीम, और हमें इनमें क्रिकेट मैच करवाना है। देखिए, बड़ी आसानी से आपको मतलब हर चीज समझ में आ जाएगी, और इस फंडे के बाद आप कहीं भी डिफीट नहीं खाएंगे। तो यहां माइनस और प्लस की दो अलग अलग टीमें हैं। माइनस की टीम के 8 रन, प्लस की टीम के 4 रन। तो टीम जीतेगी माइनस की, माइनस लगाया, कितने रन से? 8 - 4 = 4। अब आप यहां भी यही फंडा लगा सकते हैं कि यहां माइनस की टीम 2 बार खेली, तो माइनस की टीम के कुल रन हुए 8 + 4 = 12। अब मैंने यहां आपको 2 सवाल सॉल्व करवा दिए, मल्टीप्लाई के और एडिशन सब्ट्रैक्शन के, उनके नियम बता दिए, देसी फंडा बता दिया। अब आगे के 3 सवाल मैं इस वीडियो में भी सॉल्व करा सकता हूं, मगर मैं आपसे एक स्पष्ट बात कहता हूं। देखिए, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मुझसे भी योग्य बहुत से टीचर्स होंगे, मगर कंसेप्ट ये नहीं है। कंसेप्ट ये है कि आपको कितना समझ में आता है, आप कितना कर पाते हैं। एक बात मैं बार बार कहता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ कोई नहीं जाता, ना जा सकता है। वहां केवल आपका दिमाग आपके साथ जाता है, और वही आपकी हेल्प करता है। इसलिए एक बार के लिए आप इन बचे हुए 3 सवालों को, जो लास्ट वीडियो में मैं आपको नोट करवा चुका हूं, उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका क्योंकि अब मैं सब समझा चुका हूं आपको, अब अगर आपका एक भी सवाल गलत होता है, तो आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं, और जहां कंफ्यूजन है, मेरी नज़र में उसे पढ़ाई नहीं कह सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।